लक्ष्य के अंदर ही जितने ही जान लोगे, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए जानाति की बात इच्छति, इच्छा होती है, ये है इसकी महिमा, ये है, ये दूसरी शक्ति है। पहले जानाति, पहले जानना। जब तक के जानोगे नहीं फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, उसको आप समझोगे नहीं। जब तक के ये बातें आपके दिमाग में नहीं जानोगे नहीं उसकी महिमा क्या है, तब तक की इच्छा होगी नहीं। तो शिक्षा में दूसरी शक्ति है इच्छति, इच्छा, तीव्र इच्छा, उत्कट इच्छा। माने जैसे एक भूखे को भूख में तड़पड़ाहट होती है, पिपासु को पिपासा शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे जब छटपटाहट दिल में हो विद्यार्थी की कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी इच्छा है, तो सब कामों से वो विरत हो जाएगा, लक्ष्य की ओर ध्यान देगा, उसे कुछ और दिखाई नहीं देगा। इच्छति, और जब उत्कट इच्छा होगी तो तीसरा पादान है करोति, करता है। जानाति इच्छति तदा करोति। हमको ये मालूम पहले होना चाहिए विद्यार्थी को, मैं भी विद्यार्थी हूं, अभी भी हूं मैं विद्यार्थी, अभी भी मैं पढ़ रहा हूं, अभी भी मैं पढ़ता हूं। आप मानो न मानो, एक मेरे ऊपर में एक आवरण आ गया है कि मैं ब्राह्मण हूं। कैसे बख्शी जी को हाथ जोड़ूं, कैसे गुप्ता जी को हाथ जोड़ूं, तो हम मन ही मन नमन कर लेते हैं, मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? हम कहीं घर से बाहर निकले और कोई शिक्षक दिखाई दे दिया, समझ लिया हमने गुढ़ेश्वर महादेव का दर्शन करके प्राप्त कर लिया, हमको राधा कृष्ण का दर्शन हो गया। क्यों? तो वो तो एक ही जगह है, लेकिन ये तो जंगम तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान हम नहीं कह रहे हैं, सबसे बड़ा दान सुखदेव जी महाराज, गलती तो नहीं होगी सर, सबसे बड़ा दान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि देखो भूरिदा जना, सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा दाता वही है जो विद्या का दान करता है, जो विद्या को देता है। एक ना समझ को एक पावर देता है कि तेरे अंदर में ये बात है, तेरे अंदर में ये बात है, तेरे अंदर में ये बात है। शिक्षक ऐसा, जैसा कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं होगा आज तक, अभी तक नहीं हो, जो शिक्षक के पावर को पहचान ले, शिक्षक के पावर को नाप ले। ऐसा कोई स्केल नहीं बना आज तक जो शिक्षा के अंदर शिक्षक में रहने वाले गुणों को कोई नाप तोल के दे दे। इसलिए कहा गया शिक्षा कामधेनु, शिक्षा कामधेनु है, शिक्षा काम कल्प वृक्ष है, कल्पद्रुम है शिक्षा, समझे ना। शिक्षा कामधेनु है, शिक्षा चिंतामणि है, शिक्षा कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो इच्छा करो वो प्राप्त होगा, विद्या वैसे ही देती है, शिक्षा वैसे ही देती है। इसलिए सबसे बड़ी बात हमारे अंदर में आचरण की सभ्यता है, आचरण, आचरण की सभ्यता। हमने जो प्राप्त किया है वो गुरुओं ने पढ़ाया कम है, आचरण ने ज्यादा पढ़ाया है। गुरु ने पढ़ाया कम है, उनके आचरण ने ज्यादा समझाया है हमको। आचरण के द्वारा आप में ऐसा आचरण अगर हो तो कैसा भी बुद्धू ना समझ हो, आपके आचरण के द्वारा समझेगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, अमुक सर ऐसे हैं, अमुक सर ऐसे हैं, अमुक सर ऐसे हैं। तो ये आचरण की सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। और भाई विद्या तो अमृत है, विद्या तो अमृत है। देवताओं के पास की अमृत तो कभी भी समाप्त हो सकती है, लेकिन विद्या अनंता वही वेदा। विद्या तो अनंत है, उस अनंत विद्या को प्राप्त करने के लिए हमको रहना चाहिए। सर मेरा अनुभव है,
मैं कभी भी सेकंड क्लास नहीं आया, सेकंड क्लास पास नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये था कि मैं जब दर्शन शास्त्र के प्रीवियस कर रहा था और काशी में बड़े बड़े लोग चल रहे थे, मेरी शादी उसी समय लग गई, मेरी शादी उसी समय लग गई। अब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, लेकिन फेल तो नहीं हुआ, लेकिन 55 में ही रह गया, 55 में ही रह गया, 55%। उस दिन से नींद हराम हो गई। आप मानो या ना मानो, मैं उस दिन से कसम खाया कि मैं पत्नी को भूलूंगा, पिता को भूलूंगा, लेकिन मैं ब्राह्मण सूची में प्रथम आ करके रहूंगा, आ करके रहूंगा, आ करके रहूंगा। कहाँ 55%? नहीं आई, पत्नी को भूल गया, पिता को भूल गया और समस्याएं भूल गई। एक उत्कट इच्छा थी, कैसे नहीं प्राप्त होगा वो, कैसे नहीं प्राप्त होगा, कैसे नहीं प्राप्त होगा। सन 78 की बात है। दर्शन शास्त्र में वाजिब में उसका वरदान विद्या के मिला, उत्कट इच्छा की कि ब्राह्मण सूची में मैं प्रथम आकर ही रहा। तात्पर्य यह है कहने का कि यदि उत्कट इच्छा हो, उत्कट कामना हो, तो आदमी भूल जाता है, सर्वत्र देख करके ध्यान नहीं लग सकता। आप सब लोगों को मालूम है, एक लाइन में समझ जाओगे, ध्यान कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है। आप सब लोगों ने सुना होगा, आपको याद दिला रहा हूं, द्रोणाचार्य जी ने कहा वो जो चिड़िया का जो आंख है उसमें बाण चलाना है, लक्ष्य भेद करना है। और शिष्य थे बहुत बड़े बड़े, बोला क्या दिख रहा है? बोले कहा आप दिख रहे हो, वो वृक्ष दिख रहा है, वो टहनी दिख रही है, वो शाखाएं दिख रही है, वो दिख रहा है। बोले कि बैठ जाओ, लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। अंत में अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? ना आप दिख रहे हो, ना वृक्ष दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है, मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रही है। ये ऐसी एकाग्रता जब शिक्षक के दिल में हो और विद्यार्थी के दिल में हो, लक्ष्य तो आपका चरण चूमेगी, वो उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वही आपके पास पहुंच जाएगी। अरे लक्ष्य आ गया, मैं तेरे पास में। तात्पर्य ये है, इन्हें कहा कि भाई हमारे यहां समय नहीं है। असुरिया नाम थे लोका अंधे न तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकै चात्मनो जना। जो विद्याहीन है वो चलता फिरता नरक है, जो विद्याहीन है वो चलता फिरता नरक है, जो विद्याहीन जगह है वही अंधकार है, वही रात्रि है। विद्याहीन होना अंधकार है। असुरिया, जहां सूर्य ना, असुरिया माने जहां सूर्य ना हो। तो ये सूर्य तो ढलता है, डूबता है, आता है, जाता है, लेकिन विद्या दिव्यति, दिव्य है, उसमें कभी भी अंधकार आने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षक तो वाह, हमारे प्रभु श्री राम कहो, हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहो, ये अपने शिक्षक को आदि भी नहीं माने। और जो इंसान मानता है, अर्थात अपने जैसा मानता है, वो क्या पढ़ेगा? शिक्षक कभी नहीं माने। उन्होंने कहा कि देव आचार्य देवो भवः, आचार्य देवो भवः। आचार्य को देवता जब मानोगे तो देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि आपके अंदर में देवता का ये भाव है तो वह देवता ही आपको सब कुछ दे देगा। शिक्षा की भावना तीव्रता इतनी विलक्षण है, आपको याद दिलाऊं, आप अच्छे पढ़े पढ़े लिखे बैठे हो। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को नहीं पढ़ाया, जाओ मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, लेकिन देखो उसकी उत्कट इच्छा, उसकी उत्कट इच्छा देखो एकलव्य की। द्रोणाचार्य जी नकार दिया, लेकिन उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। गुरु का भाव वहां पहुंचा और वह मूर्ति ही सारी विद्या को पढ़ा दिया एकलव्य को। जब
उस भाव, श्रद्धा भाव में इतनी शक्ति है कि एकलव्य ने वो एकांत में रह करके ऐसी विद्या पढ़ी एकलव्य ने कि स्वयं जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा वो कौन है जो शब्द वेदी बाण केवल अर्जुन को मैंने पढ़ाया, वो कौन है? देखा एकलव्य खड़ा हुआ है। एकलव्य ने कहा भैया अरे मेरे गुरुजी आ गए। बोले कहाँ से सीखे? बोले आपसे ही। ये देखिए आपकी ये मूर्ति पढ़ा रही है। मूर्ति मतलब पत्थर की नहीं है, वहां आचार्य देवो भवः, श्रद्धा काम कर रही है। ये श्रद्धा यदि दिल में हो तो विद्या स्वयं चल करके आपके पास में आती है। मैं अधिक ना कहते हुए कि बोले कि ये विद्या विद्यते मृतम अमृत है, उसका सदा आदर होना चाहिए। और ये भी जान लो विद्या के लिए अवस्था का कोई नियम नहीं है कि मैं बुढ़ा हो गया ना पढ़ूं, मैं ना जानूं। अवस्था से अतिरिक्त निरपेक्ष है, समझे ना। विद्या कहीं भी मिल सकती है, बुढ़े को भी मिल सकती है। इसलिए ये आप जान लो विद्या हमेशा युवा है। और शिक्षक भी कभी बुढ़ा नहीं होता, शिक्षक भी कभी मरता नहीं, सदैव अमृत है, वह अमर है।